सैनिक ने बस घोंसले में एक मशाल फेंकी थी। नतीजा यह हुआ कि 10 से भी कम की टोली पूरी तरह बाहर निकल आई और वो बस मिट्टी में दबे उन दो सिरों को मौत तक तड़पाना चाहती थी। लेकिन अजीब ये था कि जब साफ दिखाई दे रहा था कि चींटियों का झुंड भारी संख्या में उनकी तरफ बढ़ रहा है, तब भी घुंघराले बालों वाला जरा भी घबराया नहीं, बल्कि चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान ले आया। आकन्यांग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, मगर अगले ही पल सचमुच सैनिक पेट पकड़कर शौच के लिए चला गया। आकन्यांग चौंका और मुड़ा तो देखा कि घुंघराला तो कब का गायब हो चुका था। आकन्यांग गुस्से से दांत पीस रहा था, मगर तभी सैनिक लौट आया। लेकिन वो संभल भी न पाया था कि घुंघराले ने उस पर डंडा मार दिया। आवाज सुनकर एक और सैनिक वहां आ गया, मगर वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है और घुंघराले ने उसे सीधा गहरी खाई में धकेल दिया। वो ठीक मनुष्य भक्षी चींटियों के घोंसले में गिरा और 1 मिनट के अंदर चींटियों ने उसे हड्डी तक चट कर डाला। आकयांग को लगा था कि घुंघराला उसे बचाने आया है, इसलिए वो बैठा दारू पीते हुए तमाशा देख रहा था। मगर जब उसने देखा कि मनुष्य भक्षी चींटियां अब उसकी तरफ बढ़ रही हैं, तब उसे समझ आया कि अगर अब कुछ न किया, इसलिए उसने दांत पीसते हुए हामी भर दी। इस बीच चींटियां झपट पड़ी, मगर घुंघराला फिर भी पूरी तरह शांत रहा। अचानक उसने एक घूंट घोड़े का पेशाब पिया और मशाल पर उगल दिया। उसमें मौजूद शराबी तत्व से आग भड़क उठी और पल भर में चींटियों की फौज जलकर राख हो गई। वो लगातार आग उगलता रहा और जल्द ही पूरा झुंड जलकर खत्म हो गया। आकयांग को लगा कि अब वो बच गया है, लेकिन नहीं, असली खेल अभी बाकी था।